हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रघुवंशी नीट के कैप्सूल कोर्स में। आज आप एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों, पिछले एक दो नीट से बायोटेक से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे पिछली बार इसी चैप्टर से एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक से 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो एक एक टॉपिक्स जो है आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और उससे थोड़ा सा कुछ अगर एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है जो कि हम आपको समझाएंगे, उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो आपको पता है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन सबसे पहले इन 1983 एक यूएस कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली ने बनाया था। तो क्वेश्चन उठता है कि 1983 के पहले जो है डायबिटीज का ट्रीटमेंट कैसे होता था। तो उसके लिए जो है कैटल्स एंड पिग्स को स्लॉट किया जाता था और उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन निकाल के डायबिटिक पर्सन्स को दिया जाता था। तो देयर वर नंबर ड्रॉबैक्स आर देयर। फर्स्ट, it caused allergic reactions to certain person. क्या कॉज करता है? एलर्जिक रिएक्शंस। एंड सेकेंड, it caused the other type of reactions. इफ इंसुलिन जो है is extracted from pancreas of slaughtered cattle or pigs. तो पहले हमको जानना है कि जो पैंक्रियाज में इंसुलिन बनता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वो इंसुलिन, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, चेन ए और चेन बी। and both the chains are connected by disulfide bonds. तो चेन ए में जो है 20 अमीनो एसिड्स होते हैं और चेन बी कंटेन 31 अमीनो एसिड। तो आपको पता है कि कई अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो सल्फर कंटेनिंग होते हैं। तो आपको पता है कौन कौन से सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं? तो एक जैसे मिथाइनिन हो गया, सिस्टीन भी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो इफ दीज अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द चेन, दे विल फॉर्म द डाइसल्फाइड बॉन्ड। लेकिन बच्चों, ये इंसुलिन जो है इट इज ए प्योर फॉर्म। ह्यूमन बॉडी या किसी कैटल के बॉडी से या किसी भी मैमल से जो है ये इंसुलिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रो हार्मोन। तो इफ यू सी दैट प्रो हार्मोन, उसमें एक एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन लगी होती है जिसको बोलते हैं सी पेप्टाइड। तो दिस इज द प्रो हार्मोन और प्रो इंसुलिन। तो इट विल नॉट वर्क। तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग व्हाट हैपेंस? दिस सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड। देखिए, सी पेप्टाइड हट गया। ये जो सी पेप्टाइड है ये बाहर आ जाता है, और जो चेन ए और चेन बी
that form the mature insulin. So this is the mature insulin and this is the C peptide. अब हमको ये देखना है कि इस कंपनी एडी लिली कंपनी ने जो है कैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को बनाया। कैसे ये बना, हाउ इट वॉज फॉर्म्ड। तो हमको पता ही है कि इंसुलिन जो है इट इज कॉन्सिस्ट ऑफ टू चेन ए और चेन बी, बोथ आर द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो नेचुरली ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, इसके लिए कोई अलग जीन होगा और इसके लिए कोई अलग जीन होगा। तो सपोज दिस इज ए जीन ए that form the chain A, that is the polypeptide chain A, and suppose this is a gene B that form the chain B. तो एली लिली कंपनी ने क्या किया, दे प्रिपेयर द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ चेन ए एंड चेन बी। तो उनके डीएनए सीक्वेंसेस को कैसे बनाया गया, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जीन ए का, या सपोज दिस इज ए जीन ए, उन्होंने इस पर ट्रांसक्रिप्शन किया। तो व्हाट यू विल गेट, आरएनए। और इस आरएनए पे अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर दिया जाए तो यू विल गेट द डीएनए, दैट डीएनए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो इन फर्स्ट स्टेप Eli Lilly company prepared the two DNA sequences corresponding to chain A and chain B। जैसे कि हम लेते हैं जैसे डीएनए सीक्वेंसेस बन गए, ये डीएनए जो है चेन ए का हो गया और ये डीएनए जो है चेन बी का हो गया। तभी आपको बताया गया दिस डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब इन डीएनए को जो है दे वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया। तो देखिए ये डीएनए को जो है इसको जो है इसके प्लाज्मिड में इंक्लूड कर दिया गया। ऐसे इस डीएनए को भी जो है इनके प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो व्हाट वाज द रिजल्ट, द चेन ए एंड चेन बी आर फॉर्म इन द ई कोलाई बैक्टीरिया। तो दिस चेन ए एंड बी जो है इट वाज प्रोड्यूस इन द ई कोलाई बैक्टीरिया। ये चेन ए बन गई और ये चेन बी बन गई। नाउ बोथ चेन ए एंड बी वेर एक्सट्रैक्टेड आउट and in them disulfide bond was created and that result into the formation of genetically engineered insulin, that is also called humulin। तो आज बस, कल हम लोग फिर एक नया टॉपिक देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक के सेकंड चैप्टर से। थैंक यू।